क्या आपको पता है कि दाल चावल एक साथ मिलाकर खाना इस दुनिया में प्रोटीन के कुछ सबसे अच्छे साधनों में से एक है। बहुत ही बेहतरीन भोजन है ये, जिसे स्पेशली भारतीयों ने डेवलप किया है। और क्या आपको ये पता है कि प्रोटीन कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है, छोटे छोटे अणुओं से, जिसे अमीनो एसिड कहते हैं। यही अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पर हमारे शरीर में जब ये प्रोटीन जाते हैं तो शरीर इन्हें पचाकर दोबारा से इसी प्रोटीन को अमीनो एसिड में विभक्त कर देता है। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं, पर शुरू करने से पहले आप प्रोटीन का पाचन कैसे होता है ये वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हाँ, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप एक दिन में कितनी बार दाल चावल खाते हैं। देखिए, जैसे ही हम दाल चावल खाते हैं और जब खाने के बाद यही दाल चावल पच जाता है तो इन्हीं दाल चावल में बहुत सारे काम के पोषण हमारे लिए होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, थोड़ा बहुत फैट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड होता है यानी प्रोटीन होता है। ये सब ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब देखिए, अमीनो एसिड भी कई सारे होते हैं। एक वो अमीनो एसिड जो हमें बाहर से अपने भोजन के थ्रू ही लेना है, नहीं तो उनकी कमी से हमें कई तरीके की परेशानी हो सकती है। हमारा शरीर इन विशेष प्रकार के अमीनो एसिड को खुद नहीं बना सकता है। ऐसे अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। स्क्रीन पर आप इन सभी अमीनो एसिड के नाम देख लीजिए। ये सभी के सभी एसेंशियल हैं। ये हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता है। एसेंशियल अमीनो एसिड संख्या में 9 होते हैं और एक वो अमीनो एसिड होते हैं जिनको हमारा शरीर ग्लूकोज के सहायता से ही विभिन्न प्रकार की केमिकल क्रियाओं से खुद ही बना लेता है। इसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में 11 होती है। किसी भी फूड में ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये केवल शरीर में ही बने, फूड में भी ये हो सकते हैं। किसी भी प्लांट बेस्ड फूड या जो ऑर्गेनिज्म ये प्लांट खाकर ये सारे के सारे अमीनो एसिड को लिया हो, इसमें भी ये पाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर 20 अमीनो एसिड हमारे शरीर में जो प्रोटीन हम खाए रहते हैं उसमें टूटकर हमारे ब्लड में ही मिल जाते हैं। दाल चावल के केस में भी ऐसा ही होता है। दरअसल दाल में कुछ विशेष प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं और चावल में कुछ और प्रकार के। इस प्रकार से जब ये दोनों दाल चावल आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों ही हमारे शरीर के दिन के जरूरत के लिए जितने भी प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं वो सभी के सभी हमारे शरीर को मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए, जब यही अमीनो एसिड हमारे छोटी आंत से अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में मिलते हैं, तब यही सारे के सारे अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू पोर्टल वेन से होते हुए सीधे हमारे लिवर के अंदर जाते हैं, जहां पर अब लिवर तय करेगा कि इन सभी अमीनो एसिड के साथ होना क्या है। लिवर इन अमीनो एसिड का चेक पॉइंट की तरह होता है जो ये बताता है कि यहाँ इन सब के साथ होगा क्या, यानी इन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। देखिए, मेटाबॉलिज्म जैसा कि मैंने आपको पिछले के वीडियो में बताया था कि ये एक केमिकल क्रिया होती है जिसमें अगर दो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, या जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाए तो इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये लिवर क्या करता है, जरूरत के अनुसार जहां जहां बॉडी के प्रोटीन की सिंथेसिस की आवश्यकता है, इन अमीनो एसिड को उन सेल की तरफ भेज देता है। जैसे जहां जहां हार्मोन बनाने की जरूरत है, जहां पर रेड ब्लड सेल की हीम को बनाने की जरूरत है, हीमोग्लोबिन का हीम प्रोटीन, या फिर नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस जैसे डीएनए का प्यूरिन या पिरामिडिन, वहां पर इन सब अमीनो एसिड को डिलीवर करा देता है। आपको बता दें कि प्रोटीन का सिंथेसिस एक प्रकार का एनाबॉलिज्म की क्रिया ही है, जिसमें कई सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर एक बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जो कि डीएनए की मदद से पॉसिबल हो पाता है। बॉडी प्रोटीन में आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन भी आते हैं जो ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके हमारे पीनियल ग्लैंड में जाता है, जहां पर ये मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनाता है, जो कि हमारे स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। इसी की वजह से ही हमें अच्छी नींद आती है। और यही ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन नाम का हार्मोन भी बनाता है, जो हमारे मूड को स्टेबलाइज रखता है। अब देखिए, जो बचा हुआ अमीनो एसिड है उसका कैटाबॉलिज्म होगा, मतलब इस अमीनो एसिड को तोड़कर उसे ग्लूकोज में बदलकर स्टोर कर लिया जाएगा। यह अमीनो एसिड से अब फैट बनाकर उससे कई तरीके के केमिकल बनाए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि लिवर के अंदर इस अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन कैसे होगा, यानी इसका कैटाबॉलिज्म कैसे होगा। देखिए, कैटाबॉलिज्म अमीनो एसिड का हमारे शरीर में 3 प्रकार से हो सकता है।
ट्रांस अमीनेशन, डी अमीनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन से। ट्रांस अमीनेशन हमारे शरीर के लगभग हर सेल के अंदर होता है, जहाँ पर ये जो अमीनो एसिड हम फूड के थ्रू लिए हैं उसमें इसके अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो जाता है और यही अमीनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटरेट में बदल जाता है, जो आगे चलकर या तो सिट्रिक साइकिल में मदद करेगा एटीपी सिंथेसिस में, या फिर यही कीटोन का निर्माण करेगा यानी फैट्स का। अब डी अमीनेशन में क्या होता है, ये डी अमीनेशन लीवर के अंदर होता है। देखिए, इस डी अमीनेशन में अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप पूरी तरीके से गायब कर दिया जाता है और इसके जगह पर या तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, या तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, या एटम आपस में ही एक दूसरे से अरेंज होकर एक नए प्रकार का कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे फैटी एसिड का निर्माण हो जाता है एसिड की वजह से, हाइड्रोक्सिल एसिड का निर्माण भी हो जाता है। और जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है तभी इसमें एक बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल का निर्माण भी हो जाता है, जिसे अमोनिया कहते हैं। ये अमोनिया हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए लीवर इसे अलग तरीके से प्रोसेस करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और किडनी के थ्रू यूरिया बाहर निकलकर हमारे शरीर को टॉक्सिसिटी से बचाता है। आपको बता दें कि लगभग 60% जो प्रोटीन या कहिए अमीनो एसिड जो हम फूड के थ्रू लिए रहते हैं वो यूरिया में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए, तीसरा तरीका जिसके कारण से अमीनो एसिड डिग्रेड हो सकते हैं, जो कि होता है डीकार्बोक्सिलेशन, वो भी लिवर में प्रोसेस होता है या किडनी के अंदर भी ये हो सकता है। इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप अब अमीनो एसिड से हट जाता है या एलिमिनेट हो जाता है और अब अमीनो एसिड अपने एमाइड फॉर्म में बदल जाता है। ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बनाने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस ही होता है, और जब ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है तभी इसी प्रोसेस में अमोनिया का निर्माण भी होता है और ये एमाइड आगे चलकर डीअमीनेशन प्रोसेस के थ्रू विभिन्न प्रकार के केमिकल में बदल जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है, अमोनिया यूरिया साइकिल में आकर यूरिया निर्माण होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी तरीके से अमीनो एसिड छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो चलिए आपको इस बात का मैं पूरा निष्कर्ष बता दूं कि जब हम दाल चावल खाते हैं और उससे जो हमें प्रोटीन मिलता है तो उसके साथ होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो यही प्रोटीन हमारे शरीर में जो काम के बॉडी प्रोटीन होते हैं, जैसे हार्मोन, एंजाइम वगैरह, इनका निर्माण करता है। यही प्रोटीन अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो लिवर इसे ग्लूकोज और फैट में कन्वर्ट करके शरीर में विभिन्न जगह पर स्टोर कर देता है। अमीनो एसिड कहीं भी स्टोर नहीं होता है हमारे शरीर में, और जो एसेंशियल अमीनो एसिड हम लेते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो शरीर खुद नहीं बना सकता है, उसकी मदद से ये लिवर बहुत सारे केमिकल क्रियाओं से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड खुद ही बना लेता है। और जब ये सब प्रोसेस हो रहा होता है तभी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का निर्माण भी होता है, जिसमें लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे शरीर के लिए दाल चावल बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड है जो हमें बहुत सारा पोषण दे सकता है। तो आप दाल चावल ज़रूर खाइए और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आप बताइए कि आप दिन में कितनी बार दाल चावल खा लेते हैं।